हेलो बच्चों, तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी और हिंदी साहित्य में। तो हम आज फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अरुणी श्वेतकेता संवाद, जो कि हिंदी के संस्कृत खंड के महापाठ का नाम है। अरुणी श्वेतकेता संवाद अर्थात अरुणी के पुत्र श्वेतकेतु का संवाद। तो इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले कठिन अर्थ को समझ लेते हैं। जो कठिन शब्द है उसके अर्थों को हम जान लेते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास, जिसका नाम है अरुणी श्वेतकेता संवाद। तो देखिए बेटा, अरुणी का अर्थ होता है अरुणी का पुत्र, और तम मतलब होता है उस अर्थात श्वेतकेतु उवाच यानी कहा। वह का होता है वास करो, न अर्थात हमारे, अनुज यानी कि वेद को न पढ़कर, ब्रह्मा बंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण जो केवल जाति से ब्राह्मण हो, कर से ब्राह्मण न हो, 12 वर्ष अर्थात 12 वर्ष, उपेत यानी कि 5 से लाकर, चतुर्विंशति अर्थात 24, वेदांधिन्य अर्थात वेदांधिन्य यानी कि वेदों को पढ़कर, महामना यानी कि बड़े मन वाला, मनोभव जिसको बोलते हैं, अनुजान मानी अर्थात वेदों का ज्ञानी मानता हुआ, शब्द यानी कि धीर या अकड़वा, या यानी कि लौटा या फिर लौट आया। आदेशम का अर्थ होता है आदेश या उद्देश्य को। अप्राच्य अर्थात पूछा है या जाना है। अश्रुतम यानी कि न सुना हुआ, और श्रुतम मतलब सुना हुआ। भवत का अर्थ होता है कि होता है। अमतम यानी न समझा हुआ। अविज्ञातम अर्थात न जाना हुआ। हम कैसा या इस प्रकार, भगवा यानी कि हे भगवान। मृत पिंडे यानी कि मिट्टी, पिंड से। मृण्मयम यानी कि मिट्टी से युक्त या मिट्टी से बनी हुई। वाचारंभम मतलब वाणी का सहारा। नामधेयम यानी कि नाम मात्र। लौह का अर्थ होता है लोहा, यहाँ पे सुना नहीं होगा, लौह अर्थात लोहा। नखनी कृतेन अर्थात नाखून काटने वाले, नाखून काटने से। कासरा यशम का अर्थ होता है काले लोहे का या कांसे का। एवं यानी कि इस प्रकार। नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही। अविदिशन का अर्थ होता है जानते होते, और नावक्षण का अर्थ होता है नहीं बताते। प्रवृत्ति का अर्थ होता है वह बताएं। तथा का अर्थ होता है ऐसा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन की व्याख्या। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्टार्ट होता है आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन का व्याख्या। श्वेतकेतुर अरुणी आस। श्वेतकेतुर अरुणी का अर्थ होता है अरुणी का पुत्र श्वेतकेतु, आस यानी कि था। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ पूरा बेटा, अरुणी का पुत्र श्वेतकेतु था। तह पितोवाच श्वेतकेतु, तो तह अर्थ होता है उससे, पितोवाच यानी कि पिता का, श्वेतकेतु अर्थात हे श्वेतकेतु। देखिए बेटा, पूरा अर्थ कि उससे अर्थात श्वेतकेतु से एक बार पिता ने कहा हे श्वेतकेतु। एक बार फिर से इसका देखिए, अरुणी का पुत्र श्वेतकेतु था, उससे एक बार पिता ने कहा हे श्वेतकेतु। तो चलिए आशा करती हूँ कि समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले लाइन की तरफ। तो देखिए बेटा, अगला लाइन है वस ब्रह्मचर्यम न वै सौम्या अस्मकुलियो नूंच ब्रह्मा बंधुरियो भवतीति। वस का अर्थ है
वास करो या निवास करो, ब्रह्मचार्य अर्थात ब्रह्मचर्य न का होता है नहीं, का होता है क्योंकि सौम्य अस्म कुलीनो अनुच। तो कुलीनो अनुच का अर्थ होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो और सौम्य अर्थात सौम्य। ब्रह्मबंधु अर्थात ब्रह्मबंधु के समान या ब्रह्म भाई के समान। भवभीति एक बार फिर से देख रहे इसका अर्थ। कुलीनो अनुच का अर्थ होता है कि कुल यानी कि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ और ब्रह्मबंधु अर्थात ब्रह्मबंधु के समान। भवभीत अर्थात हुआ। तो देख बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ कि हे सौम्य तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो क्योंकि हमारे कुल में हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्मबंधु यानी कि ब्राह्मण भाई के समान लगता हो। ऐसा आज तक हमारे परिवार में कोई भी नहीं हुआ। बच्चों ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझता है लेकिन ब्राह्मणोचित आचरण नहीं करता है, उसे गुरुकुल जाना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। एक फिर से इस लाइन का पूरा अर्थ आप समझ लीजिए। अरुणी का पुत्र श्वेत केतु था। उससे एक बार पिता ने कहा कि हे श्वेत केतु, हे सौम्य तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्राह्मण भाई के समान लगता हो। ऐसा कोई भी आज तक नहीं हुआ जो वेदों का ज्ञाता हो। तो चलिए अब दूसरे नंबर के श्लोक को समझ लेते हैं। स ह द्वादश वर्ष उपेत्य चतुर्विंशति वर्ष सर्वान् वेदाधीत्य। बच्चों यहाँ स और ह अलग अलग दिया है लेकिन इसका अर्थ वही हुआ जो विसर्ग वाला स रहता है। यहाँ पे दो बिंदु रहता है यानी कि वह। द्वादश वर्ष अर्थात 12 वर्ष, उपेत्य अर्थात उपरांत, चतुर्विंशति वर्ष अर्थात 20 और 4 यानी कि 24, सर्वान् अर्थात सभी, वेदाधीत्य अर्थात वेदों को पढ़कर, महामना अर्थात मन बढ़, अनुचान मानी का अर्थ होता है वेदों का ज्ञानी मानता हुआ या स्वाभिमानी अहंकार से युक्त। और इस शब्द का अर्थ होता है धीर या फिर पकड़ वाला, यानी कि लौटा। तो देखिए बच्चों का पूरा अर्थ समझ देते हैं। सह यानी कि वह 12 वर्ष पर्यंत या फिर बाद में आश्रम जाकर 24 वर्ष आयु होने के बाद श्वेत केतु सभी वेदों को पढ़कर स्वाभिमानी, पांडित्य मना, बड़े मन वाला, जिसको पांडित्य मना अर्थात बड़े मन वाला अहंकार से युक्त होकर लौटा। तो उसके पिता ने कहा, फिर से अर्थ को समझ लिए कि वह अर्थात श्वेत केतु 12 वर्ष के बाद आश्रम जाकर 24 वर्ष आयु प्राप्त होने के बाद श्वेत केतु सभी वेदों को पढ़कर स्वाभिमानी और बड़े मन वाला तथा अहंकार से युक्त होकर लौटा। तो उसके पिता ने कहा। अब अगली लाइन का देख लेते हैं। पितोवाच अर्थात उसके पितोवाच अर्थात पिता ने कहा, श्वेत केतु अर्थात हे श्वेत केतु। तो देख बच्चों अगली लाइन है, तह पितोवाच श्वेत केतु
उसके पिता ने कहा, या तो उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, यनु समेदम महामना अनुचानमानि। यनु अर्थात जो इस तरह से, सौम्यदम अर्थात सौम्य, महामना यानी कि महामना का अर्थ होता है बड़े मन वाला, अनुचानमानि अर्थात वेदों का ज्ञानी मानता हुआ। तो देखिए क्या अर्थ हो जाएगा कि हे श्वेतकेतु, तुम इस तरह से अमनस्वी या पांडित्यमान यानी कि बड़े मन वाला या अकड़ वाले, ठीक और अभिमान से युक्त अभिमानी हो। अब अगली लाइन देखिए बच्चों, स्तब्धो अच्युतः तमादेशं प्राक्ष्यो एना श्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतं विज्ञातम् विज्ञातमिति। स्तब्धो से अर्थ हो रहा है कि कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्य विमूढ़ होते हुए, यानी कि अपने कर्तव्य से भागते हुए, पीछा छुड़ाते हुए। और वहीं देखिए तमादेशं प्राक्ष्य का अर्थ होता है तुमने कौन सी विशेषता पाई है। और जो शब्द है वो है एनाश्रुतम, यानी कि एन प्लस अश्रुतम। अगर शब्द को तोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ही उसके अर्थ को हम लोग समझ सकते हैं। ए यानी कि इसके, अश्रुतम अर्थात सुना न गया हो, न यानी कि जिसके द्वारा समझ लेने पर या जिससे जो सुना न गया हो ऐसा पदार्थ। ठीक है, उसके बाद है अज्ञातम अर्थात कि जो ज्ञात न हुआ हो। तो चलिए अब इसके पूरे अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, इसका पूरा अर्थ कि हे श्वेतकेतु, तुम जो इस तरह से अमस्वी पांडित्यमान यानी कि बड़े मन वाले, अक्ल वाले, ढीठ और अभिमान से युक्त हो, तुमने कौन सी विशेषता पाई है, तुमने क्या सीखा है? क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके समझ लेने पर वो अश्रुत है? अश्रुत यानी कि जो अश्रुत है, अश्रुत यानी कि जो सुना न गया हो, ठीक है ना। जो अश्रुत है अर्थात न सुना हुआ है, उस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। और जो अतार्किक है वो तार्किक हो जाता है, यानी न समझा हुआ है, न जाना हुआ है, वो जाना हुआ हो जाता है। उसे तार्किक भी याद जाए और अविज्ञात यानी कि जो ज्ञात न हो वो भी ज्ञात हो जाता है। अनिश्चित भी है और वह निश्चित भी हो जाता है। अगले देखिए, कथम तु भगवः अर्थात हे भगवान, ऐसा किस प्रकार से आपने पूछ लिया, या कि ऐसा कौन सा आपने प्रश्न पूछ लिया कि इसका उत्तर मुझे आ ही नहीं रहा है। ठीक ना। एक बार इन दो लाइनों का प्रार्थ एक बार से समझ लीजिए कि हे श्वेतकेतु, तुम जो इस तरह से अमस्वी पांडित्यमना यानी कि बड़े मन वाले, अक्ल वाले, ढीठ और अभिमान से युक्त हो, तुमने कौन सी विशेषता पाई है, तुमने क्या सीखा है? क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे समझ लेने पर अश्रुत यानी कि जो न सुना हुआ है उस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। जो अतार्किक है यानी कि जो न समझा हुआ है, न जाना हुआ है, वह जाना हुआ हो जाता है, तार्किक हो जाता है। और जो अज्ञात है अर्थात ज्ञात नहीं है, वह भी ज्ञात हो जाता है। अनिश्चित भी है और निश्चित भी हो जाता है। तो इस पर कहते हैं कि हे भगवान, यह किस प्रकार का प्रश्न आपने पूछ लिया? क्या तुमने कभी ऐसा प्रश्न सुना है? तो कहते कि हे भगवान, यह किस प्रकार से आपने प्रश्न पूछ लिया, मुझे तो इसका आंसर आ ही नहीं रहा है, इसका उत्तर पता ही नहीं है। चलिए अगले लाइन की तरफ चलते हैं।
स आदेशो भवभीति यथा सम्यकेन मृत्पिण्डेन सर्वं निर्णयं विज्ञातं स्यात् वाचारभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। चलिए इस लाइन का अर्थ सबसे पहले कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। तो बच्चों, मृत्पिंड का अर्थ होता है मिट्टी से बने पदार्थ, और या मिट्टी के बने पिंड से हम कर सकते हैं। और मृतमयम का अर्थ होता है मिट्टी से युक्त या मिट्टी से बनी। वातारंभण का अर्थ होता है वाणी का सहारा या आवरण। मिट्टी कहते हो का अर्थ होता है मिट्टी ही है। तो चलिए इसके अर्थ को हम समझ लेते हैं। तो इसका जो अनुवाद है या व्याख्या है हम कर सकते हैं। तो इसका आपका अर्थ आएगा कि पिता अरुण ने कहा, हे श्वेत केतु। पिता अरुण ने कहा कि हे श्वेत केतु, जिस प्रकार से मिट्टी के बने होने का पात्रों को आभास नहीं होता, किंतु वास्तव में वे मिट्टी के बने होते हैं। न अगर हम किसी मिट्टी के बर्तन को देखेंगे तो वो ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि वो किसी मिट्टी के बने हुए हैं। एक बार फिर इसकी व्याख्या को लीजिए। पिता अरुणी ने कहा, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार मिट्टी के बने पात्रों को बर्तनों को देखकर उनके मिट्टी द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वे मिट्टी के ही बने होते हैं। अर्थात उन पात्रों में बर्तनों में मृत तत्व है, यानी कि मिट्टी का पिंड है, मिट्टी वहां पर सम्मिलित है, मिट्टी से बना हुआ है, यही सत्य है। हमें आभास हो या ना हो कि वो मिट्टी का है या नहीं, लेकिन वह मिट्टी का ही बना है, यही सत्य है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसका देखिए कि पिता अरुणी ने कहा, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार मिट्टी के बने पात्रों को देखकर उनके मिट्टी द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता है, तो वास्तव में भी मिट्टी के बने होते हैं। अर्थात पत्रों में मृत है, मिट्टी का अंश है, मिट्टी का पिंड है, मिट्टी से बना हुआ है, यही सत्य है। अब ये अगले लाइन के अर्थ देख लेते हैं। यथा सम्यकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम। यदा अर्थात जैसे लोहमणियां यानी कि चुंबक, लोहमयम यानी कि लौह तत्व, लोह जिसमें लोहा पाया जाता हो यानी कि लोहत्व। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, कठिन शब्दों को तो मैंने बता दी, तो इसका ये व्याख्या हो जाएगा। पिता अरुणी ने कहा, हे श्वेत केतु, इस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता है, किंतु वास्तव में वह लोहे का बना होता है। अर्थात चुंबक में लोहत्व है, लोहे का अंश है, यही सत्य है। चुंबक को हम देखेंगे तो फिर हम सोच ही नहीं पाएंगे कि वह लोहे का बना हुआ है, लेकिन उसमें जो लोहे का अंश है, लोहे का वो तत्व है, लोहत्व है वो। एक बार से इस को दीजिए कि पिता अरुणी ने कहा कि हे श्वेत केतु, यहाँ पर जो सौम्य है, यह सौम्य श्वेत केतु को कहा गया है। तो कहें कि हे सौम्य, जिस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहे से बने होने का आभास नहीं होता, ज्ञात नहीं होता, किंतु वास्तव में वह लोहे का ही बना होता है। अर्थात चुंबक में लोहत्व है, यही सत्य है। अब चलते हैं अगली लाइन की तरफ और इसकी व्याख्या को हम समझ लेते हैं। तो अगली लाइन है, यथा सम्यकेन नखनि कृंतनेन। एक बार फिर देख लीजिए, यथा सम्यकेन नखनि कृंतनेन सर्वं
काष्ण इस विज्ञात स्यात् द्वाचारम्भरम् विकारो नामधेयम् कृष्ण यश नित्यौ सत्यम् एवं साम्य स आदेशो भवतीति। तो देखिए इसे कठिन अर्थों पर ले लेते हैं। तो देखिए बेटा, नखनी कृंतनेन का अर्थ होता है नाखून काटने का यंत्र, जिससे हम लोग जिसको नेल कटर बोलते हैं। तो नखनी कृंतनेन अर्थात नाखून काटने का यंत्र, यानी कि नेल कटर, या हम इसको बोल सकते हैं कि नाखून काटने से। काष्ठाश्रय का अर्थ होता है कांस्य की धातु का या काले लोहे का। तो जो कठिन अर्थ था उसको हमने बता दिया। तो चलिए इसके हम व्याख्या को समझ लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ कहा जा रहा है पिता अरुण ने आगे कहा कि हे केतु, हे सौम्य, जिस प्रकार नेल कटर यानी नाखून काटने वाला यंत्र यानी कि नेल कटर को देखकर उसके कांसे द्वारा यानी कि काले लोहे का बना होने का भास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह कांसे का अर्थात काले लोहे का बना होता है। अर्थात नेल कटर में कांसत्व अर्थात कांस्य का निवास होता है। यही सत्य है। आप लोग अगर नेल कटर को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वह कांसे का बना हुआ है, काले लोहे का बना हुआ है। तो वही ये जो अरुणी है आपने पेशवेत केतु को समझाते हुए कहा है कि पेशवेत केतु जिस प्रकार से नेल कटर को देखकर उसके कांसे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता कि वह काले लोहे का बना हुआ है, किंतु वास्तव में वह कांसे का ही अर्थात काले लोहे का ही बना है। अर्थात नेल कटर में कांसत्व अर्थात कांसे का निवास है। यही सत्य है। आशा करी हूँ कि समझ में आया होगा। तो चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। और अगला श्लोक है न वै नूनम् भगवन्तेद् भगवन्तस्तेतद् वेदि सूर्यते वेदिष्यत् कथं मे न वक्ष्यन्ति। भगवान त्वेव मे तत्र विद्विधि तथा सौम्येति होवाच। तो देखिए सबसे पहले कठिन अर्थों को देखते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसका कठिन शब्दार्थ न वै नूनम अर्थ होता है नूनम अर्थात निश्चय ही, या ऐसा कहे जाने पर। न वै नूनम यानी कि निश्चय ही, ऐसा कहे जाने पर या इस प्रकार। और वेदिष्यन् अर्थ होता है जानते हो। न वक्ष्यन्ति का अर्थ होता है नहीं बताते। तद् ब्रवीति का अर्थ होता है वह बताए, तथा अर्थात ऐसा ही। भगवान त्वेव का अर्थ होता है आप ही मेरे। तो देखिए के अर्थ को। पिता जब ऐसे ऐसे बोलते हैं तो पिता के ऐसा करने पर श्वेत केतु बोलते हैं। श्वेत केतु ने कहा कि आप ही मेरे पूजनीय गुरु जी हैं। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि पिता के ऐसा करने पर श्वेत केतु ने कहा कि हे भगवान, निश्चय ही आप ही मेरे पूजनीय गुरु जी हैं, जिससे उसे इस प्रकार का आत्मबोध कराया, वही मेरे सच्चे गुरु जी हैं। तो बच्चों आशा करी हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप इस पूरे श्लोक को शुरुआत से लेकर अंत तक के श्लोक को आप इस तरह से कहानी किताब सुनिए। बच्चों देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर जब बचपन में जब ये गुरुकुल गए थे अरुण, उस समय ये गुरु के कहने पर बहुत बारिश हो रहा था। तो गुरु ने इनका कहा अरुणी को
कि हे अरुणी, बहुत तेज बारिश हुआ है, जाओ खेतों देखो कहीं मेड़ तो नहीं टूट गया। वो खेतों में गए, लेकिन वो रात भर वापस नहीं लौटे। फिर सुबह गुरु जी जाकर देखे तो वो बहुत अचंभव में रह गए और देखा उन्हें कि अरुणी मेरी जगह पे मेरे के स्थान पर स्वयं लेटे हुए थे। तो गुरु ने पूछा कि ऐसा क्यों तुमने किया? तो उन्होंने कहा कि जब मैं आया तो यहाँ पर पेड़ बराबर बना था, लेकिन मेड़ टिक ही नहीं रहा था, इसलिए यहाँ पर मैं खुद ही लेट गया। तो ये जो अरुणी है वो अपने पुत्र को बनाना चाहते थे उसी प्रकार, और ये सोच रहे थे कि वेद का वो ज्ञान हो, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। उनका जो पुत्र है श्वेत केतु बिल्कुल ही अपनपन और अहंकारी हो गया था ज्ञान प्राप्त करके। तो देखिए वही कहा जा रहा है यहाँ पर, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अरुणी का पुत्र श्वेत केतु था। उससे एक बार पिता ने कहा, हे श्वेत केतु, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि हमारे कुल में परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु के समान, ब्राह्मण भाई के समान लगता हो, ठीक ना। फिर उसके बाद जो श्वेत केतु है वह मान जाते हैं और वह जाते हैं गुरुकुल। तो 12 वर्ष के बाद वह आश्रम जाकर 24 वर्ष आयु प्राप्त होने के बाद श्वेत केतु सभी वेदों को पढ़कर स्वाभिमानी, बड़े मनवाला, अहंकार से युक्त होकर लौटा। तो उनके पिता ने कहा कि हे श्वेत केतु, तुम जो इस तरह से बड़े मन वाले, अक्ल वाले, ढीठ और अभिमान से युक्त अभिमानी होकर लौटे हो, तुमने कौन सी विशेषता पाई है? तुमने क्या सीखा है? क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी समझ लेने पर न सुना हुआ पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, जो न समझा हुआ है वह जाना हुआ हो जाता है, उसे तार्किक भी याद हो जाता है और अतार्किक भी याद हो जाता है, और अविज्ञात भी उसको ज्ञात हो जाता है, और जो अनिश्चित है वो भी उसको निश्चित हो जाता है। क्या तुमने कभी ऐसा प्रश्न अपने गुरु से पूछा है? तो कहता है, भगवान, ये आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया, ये तुझे आ ही नहीं रहा है। तो देखिए आगे वो क्या करे हैं। पिता अरुणी ने कहा, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार मिट्टी के बने पात्रों को देखकर उनके मिट्टी द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वे मिट्टी के बने होते हैं, अर्थात पात्रों में मिट्टी का अंश, उसमें मिट्टी का पिंड है, मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए यही सत्य है। ठीक है। फिर क्या आगे पिता एक और उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि पिता अरुणी ने कहा श्वेत केतु से, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता कि वह लोहे का बना हुआ है, तो वह वास्तव में लोहे का ही बना होता है, यानी कि चुंबक में लोहा विद्यमान है, इसीलिए यही सत्य है कि चुंबक में लोहा है। अब अगला लाइन किए जो 6वां नंबर का है वो देखिए। पिता अरुणी ने आगे कहा कि हे श्वेत केतु, जिस प्रकार नीलकंठ, यानी कि जिस यंत्र से को काट वो नीलकंठ, उसको देखकर उसके काले सोने द्वारा बने होने का, काले लोहे के द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में वह काले लोहे का ही, कांसे का ही बना होता है, यानी कि नीलकंठ में कांसा निवास करता है, कांसे का अंश है, यही सत्य है। फिर उसके बाद इतना कुछ होने के बाद पिता जब ऐसा कुछ कहते हैं और उसे प्रश्न पूछते हैं, तो पिता कैसा कहने पर श्वेत केतु कहते हैं कि आप ही मेरे पूजनीय गुरु जी हो ना। कहते हैं कि हे भगवान, नीचे ही आप ही मेरे सच्चे गुरु जी हो, पूजनीय गुरु जी हो, जिसने उसे इस प्रकार का आत्मज्ञान कराया, आत्मबोध कराया, सच में आप ही मेरे सच्चे गुरु जी हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा।
आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।